आप किसी को बताओगे नहीं, सोशल मीडिया पर आप आकर के आह्वान कर दोगे, सोशल मीडिया पर ही आप आकर के उस रैली को कैंसिल कर दोगे, तो क्या राजपूत समाज का नाम नहीं खराब होता उससे? आप किसको पूछ के ये काम करते हो? आपको बताना पड़ेगा कि 8 तारीख को रैली कैंसिल हो गई, या मैं 8 तारीख को रैली कर रहा हूं, 2 दिन पहले आपने कैंसिल करके छोड़ दिया। आप राजपूतों के जितने नेता, किसको आपने लेटर भेजा, किससे आप मिल करके आए, किसका नाम लिया? मैं शिव सिंह शेखावत, मुझे भी नहीं बताया गया। तो आप देख लो ना क्या अंजाम हुआ, एक भी आदमी नहीं पहुंचाना। हम लोग उस कौम के वीर हैं जो हमारे उसके सामने खड़े हो जाते थे, तोपों के सामने। जब आपने आह्वान कर दिया 8 तारीख का रैली का, तो किसी भी कीमत पे गिरफ्तार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ ना, आपको रैली करके दिखानी चाहिए थी। राजस्थान की दो मार्शल कौम जाट और राजपूत जब जब आमने सामने होते हैं तब तब जातिगत तनाव बढ़ जाता है। और जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया इतिहास को लेकर, फिर तनाव बढ़ा और नागौर में जाट राजपूत आमने सामने हो गए। एक तरफ से महासम्मेलन और एक तरफ से रैली का आह्वान हुआ, लेकिन प्रशासन को बीच में आकर तनाव को कम करना पड़ा। रैली कैंसिल हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह जी शेखावत मौजूद है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। राज शेखावत की रैली नागौर में रद्द हो गई, क्या वजह शिव सिंह शेखावत है? जय करणी माता, जय श्री राम। मेरे को नहीं, ये पूरे राजपूत समाज को किसी से पूछा नहीं गया, ना किसी को इनविटेशन भेजा गया। उसके बाद में रैली होगी कैसे, मेरे को आप बताओ ना। आपने भी देखा होगा जब ये गांव गांव के दौरे कर रहे थे, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी बैठा था। तो मैं इसी तरह से बोलना चाह रहा हूं कि आप जब भी कोई भी रैली करना चाहता हूं तो राजपूत समाज को कॉन्फिडेंस में रैली को लेकर के काम करना पड़ेगा। मैंने नाम, मेरी सेना ने आह्वान किया था ना, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि ना तो मैं जाऊंगा ना मेरी सेना जाएगी। ये राजपूत समाज के जाट और राजपूत का जब नाम आता है तो ये वीरता के प्रतीक हैं। मैं सभी से, हनुमान बेनीवाल जी से भी कहना चाहता हूं कि ये राजपूताना, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पर महापुरुषों का खून है। अगर कोई भी आदमी विदेश से भी आता है तो इस धरती को ले जाकर के अपने माथे के लगाता है कि यहाँ के वीर महाराणा प्रताप हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, सूरजमल जी महाराज हुए हैं, सब लोगों ने यहाँ काम किया है। तो इस तरह की जो ये रैली कैंसिल हुई है, इस तरह का अगर कोई भी आगे से कोई प्लानिंग करता है तो समाज को साथ में लेकर के काम करना चाहिए। आपको पता है जब आगरा में हम लोग सबसे पहले जो इसमें रूपाला ने बोला था, उस समय सबसे पहले फेस्ट इंडिया पर बयान देने वाला मैं हूं। उसके बाद में सब लोग इसके अंदर लगे रहे, करीब 5 से 7 लाख लोग हम लोग पहुंचे थे। लेकिन ये सब कुछ रैली जो राज शेखावत कर रहे थे वो खुद के लिए थोड़ी कर रहे थे, राजपूत समाज के लिए तो कर रहे थे। नहीं, राजपूत समाज के लिए कर रहे थे। एक बात आई है, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ आओ, मैंने आपको बुलाया जब भी, तो आपको पता लगा ना मैं कार्यालय के अंदर बैठा हूँ। आप किसी को बताओगे नहीं, सोशल मीडिया पर आप आकर के आह्वान कर दोगे, सोशल मीडिया पर ही आप आकर के उस रैली को कैंसिल कर दोगे, तो क्या राजपूत समाज का नाम नहीं खराब होता उससे? आप किसको पूछ के काम करते हो? आपको बताना पड़ेगा कि 8 तारीख को रैली कैंसिल हो गई, या मैं 8 तारीख को रैली कर रहा हूं, 2 दिन पहले आपने कैंसिल करके छोड़ दिया। तो इस तरह की चीजें करने से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप राजपूतों के जितने नेता, किसको आपने लेटर भेजा, किससे आप मिल करके आए, किसका नाम लिया? मैं शिव सिंह शेखावत, मुझे भी नहीं बताया गया। तो आप देख लो ना क्या अंजाम हुआ, एक भी आदमी नहीं पहुंचाना। तो राजपूत, जब तक आप लोग मीटिंग नहीं करोगे, जब तक ऐसा कोई रैली होगी भी नहीं। लेकिन उन्होंने प्रशासन का हवाला दिया, साथ ही ये भी कहा कि पर्दे के पीछे कई बेगनकाब चेहरे थे जो सामने आ गए। नहीं, पर्दे के पीछे कौन कौन सा चेहरा था आपको बताना चाहिए, कौन कौन सा चेहरा था। आपने किस किस को बुलाया? मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मुझे तो नहीं बुलाया, ना मुझे पता है। मुझे तो दुख हुआ कि यार एक आदमी, आपने 8 तारीख का आह्वान कर दिया, तो अगर कोई भी मना कर रहा था तो भी आपको रैली करनी चाहिए थी ना। हम लोग कहते हैं हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है। हम लोग उस कौम के वीर हैं जो हमारे उसके सामने खड़े हो जाते थे, तोपों के सामने। जब आपने आह्वान कर दिया 8 तारीख का रैली का, तो किसी भी कीमत पे गिरफ्तार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ ना, आपको रैली करके दिखानी चाहिए थी, वरना इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। आह्वान कर दिया 2 तारीख की रैली, गांव गांव में कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इससे समाज की बदनामी होती है। इस तरह के काम ना करें आप। समाज की बदनामी इससे हुई है? समाज की बदनामी नहीं हुई कि आप बताइए मुझे
समाज की बदनामी नहीं होती। जब राजपूत समाज ने जब जब भी कालवी साहब ने कोई भी आंदोलन बोला है, वो आंदोलन कभी भी नहीं हुआ। क्या कालवी साहब के किसी कालवी साहब और सुखदेव सिंह गोगामेडी का आपने देखा कि उनके किसी ने सापे के हाथ लगा दिया था? अरे उनके पूरे जीवन में देखा गया आपको? कभी कोई सापा खींच रहा है, कभी कोई खींच रहा है, कभी कोई खींच रहा है। और आपकी रैली कैंसिल हो। एक रैली बता दो जो सुखदेव सिंह शेखावत ने, गोगामेडी ने आह्वान किया, लोकेंद्र सिंह कालवी ने आह्वान किया, वो एक भी रैली आज तक नहीं हुई। तो इस तरह की आह्वान ना करें। अगर आह्वान करते हैं तो आपको रैली करके दिखानी चाहिए थी। लेकिन जब जब ये चीजें सामने आई कि जब जब राज शेखावत ने आह्वान किया है, तब तक वो बीच में छोड़ना पड़ा है उनको। वजह कि समाज साथ नहीं देता है। वजह आप समाज को बिना पूछे आप काम करोगे तो समाज कौन सा साथ देगा? समाज किसको साथ देगा? आपने देखा आगरा के अंदर समाज को, वो समाज के स्वाभिमान की तो बात कर रहे हैं। अरे तो समाज के स्वाभिमान की क्या बात कर रहा हूं मैं? बिना पूछे ही सोशल मीडिया पे मेरा फोन निकालूंगा और मैं कह दूंगा मैं तो उदयपुर को घेर रहा हूं, पंजाब को घेर रहा हूं। ये क्या मतलब हुआ? आपको बताना पड़ेगा कि ये रैली इस डेट को हो रही है, आप लोग फ्री हो क्या? सब लोगों को आह्वान करना पड़ेगा। राजपूत सभा भवन, जितने भी राजपूत संगठन बने हुए, सबसे आप बात करते, मीटिंग करते, मत बुलाते मेरे को तो, लेकिन सब लोगों से बात करते। अगर आपने बात करी है तो फिर वो कहाँ गए? वो संगठन, वो कहाँ गए? वो संगठन आप मुझे बताइए कि वो संगठन कहाँ गए? या तो आपने किसी को कहा नहीं, कहा तो फिर वो लोग आए नहीं, और नहीं कहा तो आपने बोला क्यों नहीं? अगर आपने बोला तो आप उनसे जवाब पूछिए कि आप लोग आए क्यों नहीं। अगर वो आ नहीं रहे तो इसका मतलब आपकी बात को नहीं माना जाता। लेकिन राज शेखावत ने रैली कैंसिल करने का आह्वान कर दिया। जाट समुदाय की ओर से तेजा सेना कह रही है कि हम तो तेजा जी के दर्शन करके ही रहेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तेजा जी के दर्शन करो, राजपूत समाज करणी माता के दर्शन करो, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको जब आपने आह्वान किया था तो रैली क्यों नहीं करी? आपको रैली करनी चाहिए थी। आपने रैली क्यों नहीं करी? इससे समाज का नाम खराब होता है। आपको रैली करनी चाहिए थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको रैली करनी चाहिए थी। अगर इस तरह के आह्वान करते तो बैक नहीं होना किसी भी कीमत पे। राजपूत छात्रावास के वहां पे ओनर है, उन्होंने ये कहा कि ये जो करणी सेना है वो आतंकवादी सेना है। देखो, वो मैंने भी उनके बयान सुने थे कि वो आतंकवादी सेना है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं आतंकवादी सेना है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि करणी सेना ने ऐसा कौन सा आतंकवाद कर दिया? किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दी, किसी गरीब बच्ची को पढ़वा दिया, किसी की सहायता कर दी राजपूत समाज की। वो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को हटा दो, पुलिस प्रशासन को हटा दो, उसके बाद में मैं आ जाता हूं, मैं देख लेता हूं। तुम हटा दे तो ना पुलिस प्रशासन को, जगह बता, मैं आता हूं ना। कहां पर काम करते हो? राजपूत समाज और करणी माता के नाम से ऐसी भाषा का आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने मानते हैं कि आपने वो जगह कैंसिल कर दी, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को आपने लेटर लिख दिया, वो वहां नागौर की जनता का अपना फैसला होगा। लेकिन आप कहते हो करणी सेना को पीछे कर दो और मैं बाहुबली हूं। तो मैं शिव सिंह शेखावत तेरे को चैलेंज देता हूं, बोल कहां पर आना है? ठीक है ना? मैं भी मेरी सिक्योरिटी हटाता हूं। ये ओछी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होता। आप राजपूत समाज हो और राजपूत समाज की ऐसी बातें आप बोल रहे हो, तो ये चीजें गलत बोल रहे हो। इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। महाराजा सूरजमल के वंशज का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि वो जादौन राजपूत थे। मैं आप सबसे पहले तो उनको हमारी राजपूत समाज में उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं करणी सेना की तरफ से और समाज से बात करूंगा कि उनका हम लोग किस तरीके से हम लोग स्वागत करें। हम समाज के अंदर वो राजपूत ही हैं, उन्होंने मान ही लिया ना। मैंने तो नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही बोला है, मीडिया के माध्यम से भी बोला है, आप लोगों ने भी सुना है, सभी चैनलों पे चल रहा है। तो राजपूत समाज में उनका स्वागत है और उनको गाजे बाजे, बैंड बाजे, हाथी घोड़ों के साथ में हम लोग उनका स्वागत करेंगे और वो हमारे ही भाई है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ये बयान उस दरमियान आया है जब हनुमान बेनीवाल ने महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप को योद्धा बताया। इस बीच में इस तरह का बयान क्या कोई सियासत के लिए था? नहीं, कोई सियासत के लिए क्या था? आप बताओ ना। वो भी जादौन राजपूत बताया उन्होंने, करौली माता को अपनी अपनी कुलदेवी बताया है। और तो ये राजपूत समाज के अंदर ही तो हुए थे ना महापुरुष। महाराणा प्रताप भी राजपूत समाज में हुए थे।
सूरजमल जी भी राजपूत समाज में, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, उन्हीं के वंशज कह रहे हैं। हम लोगों ने तो राजपूत समाज में हम लोग उनका गाजे बाजे के साथ में भरतपुर से लेकर के जयपुर तक उनको हाथी घोड़े बैंड बाजाओं के साथ में राजपूत समाज पूरा जाएगा और उनका हम लोग यहाँ हमारे कार्यालय तक उनका स्वागत करेंगे। फिर बात वहीं पर अटकी है इतिहास को लेकर। क्या इतिहास में बदलाव की जरूरत नहीं है अब लोग, मैं भी क्या कर रहा हूँ, जितने भी एक्सपर्ट हैं जो इतिहास के बारे में जो जानकारी रखते हैं उन लोगों से मैं भी बातें कर रहा हूँ। इतिहास के बारे में जो चीजें लिखी हुई है उनको तोड़ मरोड़ के, चलो आपको मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ, आपके इस चैनल को काफी लोग सुनेंगे, मुझे ये बताइए, बताया जाए कि जोधा कोई थी क्या? कोई महाराजा इनकी कोई कोई इनको इनको बताया जा रहा है कि जोधा हमारी कौन थी? कोई किसी भी इतिहास के अंदर लिखा दे, मैं राजपूत समाज ये संगठन छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिक्चर के माध्यम दिखाया जाता है। क्यों हमारे सवाई मान सिंह जी को नहीं दिखाया जाता कि सांगानेर को सांगो बाबो और जयपुर को हनुमान और आमेर की शिला देवी, कितने मंदिर बनाए उन्होंने जगह जगह। आप जहां भी देखोगे ना, पूरे देश में उनका इतिहास देखो। उन्होंने कोई मुस्लिम धर्म अपना लिया था क्या? उन्होंने समाज की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं बताया जाता? मैं अब आपको मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि अब हम लोग, मैं प्रधानमंत्री से भी मिलने की कोशिश करूंगा, सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश करूंगा कि अब जो इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है इतिहास के अंदर, वो चेंजेस किया जाएगा। और एक कानून बनाने की मैं सरकार से मांग करूंगा कि अगर कोई भी महापुरुषों पे अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो इसके ऊपर देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चले और देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चला करके वो आदमी जेल जाए। 100 बात की एक बात, लड़ाई इतिहास की है। सरकार से मांग की जा रही है कि इतिहास में बदलाव किया जाए, पाठ्यक्रम में बदलाव हो और आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाया जाए। और इसी को लेकर नागौर एक केंद्र बिंदु बना जाट और राजपूत के तनाव का। हालांकि तनाव कम हुआ है, लेकिन सियासत जारी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।